आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान में भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। 9th में आपको 3 विज्ञान पढ़ना होगा, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, जिसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। किसी विषय को सुयोजित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और आपको यह ज्ञात भी होगा। ठीक है, ये तो विज्ञान रहा। अब विज्ञान देखिए क्या होता है, एक सत्य प्रमाणित बात होती है। विज्ञान में कोई चीज़ें झूठी नहीं बताई जाती या कोई कल्पना मात्र नहीं होता। जो सत्य घटना है अनेकों बार प्रयोग करके उसको प्रूव किया गया है, उसके बाद हम लोग के बीच उसको लाया गया, हम लोग उसको पढ़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसको फॉलो करते हैं। अब बात हम करते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और ये ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन करना होता है, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आपको गति से स्टार्ट मैं करता हूँ। गति क्या होता है? देखिए, गति आप समझ रहे हैं, अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलता रहता है तो वह वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। जैसे अगर हम किसी बस, ट्रेन से यात्रा करते हैं तो 1 घंटे में हम कहीं और होंगे, फिर अगले घंटे में कहीं और होंगे, अगले घंटे में कहीं और होंगे, अगर आपकी ट्रेन चलती रही तो उस समय हम ये कहते हैं कि हमारी स्थिति जो है समय के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है, तो हम गति में हैं। ठीक है, जैसे यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है, वस्तु की इस अवस्था को गति अवस्था कहा जाता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि समय के साथ साथ आपकी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी। ठीक है, आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, वो गति अवस्था में, लेकिन समय के साथ साथ। अब इसकी 2 अवस्था है, एक विरामावस्था और एक गतिज। विश्रामावस्था को विराम अवस्था भी कहते हैं। देखिए, विश्राम अवस्था को मतलब समझ रहे हैं, जो वस्तु चलती ही ना हो, जो स्थिर हो, समय के साथ अपनी स्थिति न बदलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में। जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको 20 साल 30 साल से अगर पूछा जाए कि स्कूल यहीं पे था, ऐसे ही था, तो आपके जो बड़े हैं वो बताएंगे हाँ ये स्कूल ऐसे ही था, यानी उसकी स्थिति नहीं बदली, लोकेशन वहीं पे वहीं रहा। तो यह हम लोग का जो विद्यालय है वह विश्राम अवस्था में है। अगर उसका परिभाषा हम पढ़ें, कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो, मतलब वो बदला ही ना हो, जैसा को वैसा ही उसकी स्थिति सेम रही हो। जैसे हम लोग का घर हो गया, बहुत सारे पेड़ आप देखे होंगे अपनी जगह पे कि आप छोटे से बड़े हो गए लेकिन उसकी स्थिति वही रही, वो वही स्थिर रहा, विकास हुआ, पेड़ बड़ा हुआ लेकिन जड़ की स्थिति वही रही। ठीक है, गतिज अवस्था में क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता हो समय के साथ। जैसे हमने बताया कि अगर हम या आप सुबह उठते हैं तो 9 बजे तक हमें स्कूल जाना होता है, फिर 3:30 तक अपने घर आते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग जाना होता है। तो इस देखिए आपका टाइम फिक्स, समय के साथ साथ आप अपनी स्थिति को क्या कर रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं, गतिज अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। चलिए हम लोग गति के प्रकार पढ़ते हैं। आपको मैं गति के 6 प्रकार बताऊंगा। पहला आपका रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, आवर्त गति, अनियमित गति व घूर्णन गति। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता रहूँगा। अभी फिलहाल हमने 2 लिखा है, इसके बाद और समझाते हैं। तो पहला हम लोग का है रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब होता है, रैखिक का इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर, मतलब एक सीधा पथ, उसको हम लोग रैखिक गति। जैसे हम फर्श पे अगर किसी बॉल को लुढ़का देते हैं तो वह एक रैखिक गति करती रहती है। ठीक है, तो इसका परिभाषा है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को रैखिक गति कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे फेंक दी जाती है तो वह सीधे एकदम पृथ्वी पे चली आती है, सीधा।
तो एग्जाम्पल आपको लिखना होगा, तो लिख देंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु का नीचे की ओर गिरना, नीचे की ओर गिरना, ये आपका हो गया रैखिक गति। दूसरा क्या होता है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब किसी गोले पे उसके चारों तरफ क्या करना? दौड़ना। जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारा सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए जैसे जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो, इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई वृत्ताकार पथ है, इस पे कोई वस्तु क्या कर रही है? चारों तरफ इसमें गति कर रही है। आप मान सकते हैं कि यह जो गति करने वाला पृथ्वी है और बीच में सूर्य हो गया आपका। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये किसमें आपका आ जाएगा? वृत्तीय गति में आ जाएगा। अब अगला आपका रहेगा, अगला देखिए आपका दोलन गति। देखिए दोलन गति क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक कोई दृढ़ आधार है, इसके सारे आपने स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया, स्प्रिंग लटका हुआ है, तो वह अगर स्वतंत्र लटका हुआ है तो उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, वो स्थिर रहेगी। यदि आप इसमें कोई भार को बांध देते हैं, अब इस भार को हमने क्या कर दिया? बांध दिया, थोड़ी स्प्रिंग की लंबाई बढ़ने लगती है। अब यदि आप इस पिंड को ऐसे नीचे की तरफ खींच के छोड़ देंगे, ऐसे नीचे की तरफ खींच के छोड़ देंगे, तो देखेंगे स्प्रिंग ऊपर नीचे ऐसे करती रहेगी, ऐसे करती रहेगी। तो वह आप देखेंगे कि एक बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसा कि आपको परिभाषा में है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे करे या फिर ऊपर नीचे गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, स्प्रिंग के द्वारा किसी वस्तु को जब लटकाया जाए और आप उसको अगर फोर्स लगा के नीचे करके छोड़ देंगे तो वो ऐसे ऊपर नीचे गति करने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति। चलिए अगला देखते हैं, आवर्त गति। देखिए आवर्त गति क्या होता है? आवर्त गति जैसे आप देखेंगे कुछ घड़ी के नीचे पेंडुलम देखें लटका हुआ, जो ऐसे ऐसे हमेशा करता रहता है, वह जो गति करता रहता है वह आवर्त गति ही कहलाता है। ठीक है, उसमें एक फिगर बना दे रहा हूँ आवर्त गति। ये एक दृढ़ आधार होता है और ये हमेशा एक ही पथ पे ऐसे गति करता रहता है, इस प्रकार की गति। मान लीजिए ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी, ये किसी चीज़ से आपने बांधा हुआ है, यह आवर्त गति कर रहा है। तो अगर इसका हमें परिभाषा बताना हुआ, ऐसी गति जिसमें कोई कण, ये देखिए कण है, ये जो गोला हमने बनाया कण है, निश्चित समय अंतराल के बाद इस गति को दोहराए। देखिए निश्चित समय अंतराल के बाद जितने समय यहाँ जाएगा और यहाँ, इस प्रकार के समय उनका निश्चित रहेगा, इस समय इसे हम लोग क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। ठीक, अगला है अनियमित गति। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, और ये फिगर आपका हो गया। अनियमित गति क्या होता है? अनियमित गति का मतलब जिसकी ऐसी गति जिसकी कोई दिशा ही ना हो। जैसे कभी कभी रेसस में जब बच्चे खेलते हैं या जब स्कूल जाते हैं और बेल नहीं लगी रहती, जब बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में एक साथ खेलते हैं, तो उनकी गति अनियमित होती है, वो किधर भी कभी भी किधर साइड में मुड़ सकते हैं, तो उनकी यह गति अनियमित गति कहलाती है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ऐसी गति जिसमें कोई दिशा ही ना, वो हमेशा अपनी दिशा को क्या करती रहे? बदलती रहे, उसे हम लोग अनियमित गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित गति। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला देखिए घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति क्या होता है? ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता है। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे आप घड़ी में देखे होंगे एक बिंदु फिक्स होती है, वहीं पे आपकी 3 सुइयां बनी होती हैं। यह देखिए इसके चारों तरफ तो घूमती है, लेकिन आप ऐसा कर दीजिए कि इसमें से घड़ी कोई बाहर निकल के आ जाए, तो वह घड़ी का सही समय बताना उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो यह बोला गया है कि बिंदु के चारों बिना स्थान परिवर्तन के घूमता है, मतलब ये सेंटर नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा, इसी के चारों तरफ ये क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कभी कभी हम
देखे हैं और खेले भी होंगे कि धागे में कोई टुकड़ा बांध के ऐसे पकड़ के चारों तरफ घुमाते रहते हैं। तो यह सेंटर हो गया, यह रुका रहता है, इसके चारों तरफ वह धागा में बंधा हुआ कट क्या करता रहता है, घूमता रहता है, वो अभी घूर्णन गति हो गया। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक गोला सा होता है और बीच में वो बर्तन बनाता है मिट्टी का, और यहाँ पे डंडी डाल के इसके चारों तरफ ऐसे घुमा देता है। वो घूमता रहता है, जिस स्थान पे ये स्थिर होता है उसी स्थान के चारों तरफ वो क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, घूर्णन गति हो गई। तो आज आप इतना ही पढ़िएगा और इसको नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगले दिन इसके आगे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।